एमएससी के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ये रिसेंट में अभी 5-6 वर्षों में हमारे कोर्स में शामिल होने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कनेक्शन अप्रोच है। तो बड़े धैर्य से हमें अब तक सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो इसमें हमें किस तरह से स्टडी करनी है ये बातें हमें यहाँ पढ़नी है। इंट्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है वो जस्ट लाइक साइंस का एक हार्ट जैसा है। पिछले 100 से भी ज़्यादा वर्षों में हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए केमिस्ट नए नए कंपाउंडों की खोज और उनकी यूटिलिटी बताते रहे। ये केमिस्ट कंपाउंड की सिंथेसिस बहुत सारी लैबों में करते रहे हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट आपके फार्मास्यूटिकल, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट, डिसइंफेक्टेंट, पॉलीमर आदि की खोज करते रहे हैं। जो रिसर्च केमिस्ट हैं वो क्या करते हैं, जनरली जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनसे केमिकल प्राप्त करके पहले उनकी स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करते हैं, फिर उनकी मैनकाइंड में, मानव जीवन में क्या उपयोग है उसको जो है डिसाइड करते हैं। इस तरह से बहुत सारी ड्रग्स और ये हमारे मानव जीवन के उपयोग के लिए बनी हुई हैं। अब यहीं पे हमारा डिस्कनेक्शन अप्रोच शुरू होता है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट से प्राप्त वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको इस डिस्कनेक्शन अप्रोच में कहते हैं टारगेट मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी हमें सिंथेसिस लेबोरेटरी में करनी है। स्ट्रक्चर ज्ञात होने के बाद ऐसे इम्पोर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट टारगेट मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं कि पहले पेन और कागज़ लेके अपनी नॉलेज के आधार पे कि वो टारगेट मॉलिक्यूल किस तरह से, कौन से स्टार्टिंग मटेरियल से रिएक्ट करके बना होगा, यह ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। और उन स्टार्टिंग मटेरियल से हमें वो टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त करने में क्या क्या कंडीशंस चाहिए, इन सब की हम एक रूपरेखा पहले से ही बनाते हैं। इसमें जितनी ज़्यादा हमारी नॉलेज होगी उतना ही हम उसको डिस्कस करके इजी वे में बना पाएंगे। इस तरह से हम एक उसका सिंथेटिक रूट पहले से ही डिस्कस करके बना लेते हैं। हालांकि इसमें समय लगता है, और ये लगा हुआ समय यदि लेबोरेटरी में हम बिना इतना अध्ययन करे, बिना सिंथेटिक रूट बनाए, वैसे ही रिएक्शन करके इस टारगेट मॉलिक्यूल को बनाने की कोशिश करें तो वहाँ पे हमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो कुल मिला के जो भी आपका नेचुरल प्रोडक्ट है यूटिलाइजेशन वाला, वो टारगेट मॉलिक्यूल किस तरह से लेबोरेटरी में हम बनाएंगे, यह ज्ञात करना ही आपके डिस्कनेक्शन अप्रोच है। इसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए कि स्टार्टिंग मटेरियल हमारा इजीली अवेलेबल हो, चीप हो और हाई आपके हाई यील्ड दे। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स यहाँ समझ लेने चाहिए जिनका कि हम बार बार यूज करेंगे। टारगेट मॉलिक्यूल, TM, द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज्ड। डिस्कनेक्शन क्या होता है कि जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसमें इमेजिनरी, कल्पना करते हैं हम बॉन्ड ब्रेकिंग की,
ऐसे इमेजनरी बॉन्ड ब्रेकिंग की कल्पना करते हैं जो कि संगत, वास्तविक और रिवर्सिबल विपरीत अभिक्रिया करके वो टारगेट मॉलिक्यूल बना दें। और जो हम बॉन्ड साइट, जो ब्रेक करने वाली साइट होती है, उसको विगली एरो, एक घुमावदार तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर इसमें इम्पोर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, FGI। कई बार क्या होता है, सिंथेसिस के दरमियान हमें एक क्रियात्मक समूह को दूसरे में बदलना पड़ जाता है। ये जनरली आपके एरोमेटिक कंपाउंड में होता है, जैसे नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कैसा है, मेटा डायरेक्टर। अब यदि हमें पैरा पे, ऑर्थो पे कोई कंपाउंड लाना है तो इस नाइट्रो ग्रुप को अब चेंज करके अमीनो ग्रुप में बदलना पड़ेगा, NH2, क्योंकि NH2 कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। या NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, और यदि मेटा पे हमें कंपाउंड लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, NH2 को NO2 में बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के दरमियान फंक्शनल ग्रुप में इंटर कन्वर्जन कर लेते हैं। अब ये डेफिनेशन ही है एक तरह से आपकी रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस या रेट्रोसिंथेसिस या डिस्कनेक्शन अप्रोच या सिंथेसिस बैकवर्ड, विपरीत संश्लेषण। ये डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए टारगेट मॉलिक्यूल इनटू अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल्स बाय डिस्कनेक्शंस या और फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के द्वारा या डिस्कनेक्शन के द्वारा टारगेट मॉलिक्यूल को उपलब्ध स्टार्टिंग मटेरियल में ब्रेक करने की क्रिया को ही हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस या रेट्रोसिंथेसिस या डिस्कनेक्शन अप्रोच या सिंथेसिस बैकवर्ड कहते हैं। इसमें हम रेट्रोसिंथेटिक एरो, आपके एक डबल लाइन का एरो इस तरह का हम यूज़ करते हैं, जो ये बताता है कि ये रिवर्स सिंथेटिक रिएक्शन पॉसिबल है। सिंथोन जो टारगेट मॉलिक्यूल है, उसमें हमने डिस्कनेक्शन करने के बाद जो प्राप्त हो रहे हैं एनायन या कैटायन, उनको ही हम क्या कहते हैं, सिंथोन। एक और शब्द यूज करते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जो ऐसे रिएजेंट जिनमें कि सिंथोन जैसे, सिंथोन क्या है, कैटायन या एनायन है, सिंथोन जैसे गुण हों, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे डिस्कनेक्शन अप्रोच और रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। ए लॉजिकल अप्रोच ऑफ designing organic synthesis which involves breaking down of the target molecule into available starting materials by imaginary breaking of bonds, disconnection and or functional group interconversion। जो वहाँ पढ़ी थी वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, is known as disconnection approach और retrosynthetic analysis और retrosynthesis और synthesis backward। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंथेसिस डिजाइन करके हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करके पीछे की ओर जाते हैं, कहाँ, स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ। एक डबल लाइन एरो, जिसको कि हम पहले पढ़ चुके हैं, रेट्रोसिंथेटिक एरो, हम यूज करते हैं रिएक्शन लिखते समय। और ये इस तरह का डिस्कनेक्शन होना चाहिए कि आपका सिंथेसिस बैकवर्ड, यानी कि ये जो हमें प्राप्त हुए स्टार्टिंग मटेरियल, उनसे वापस हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाए। जैसे उन्होंने ये एग्जांपल दिया है बेंजाइल अल्कोहल का, बेंजाइल अल्कोहल और बेंजाइल क्लोराइड, ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है एस्टर, एस्टर हमें मालूम है कि एसिड और अल्कोहल की क्रिया से मिलते हैं, यानी कि हम इसमें इस तरह का बिगली एरो लगाएं तो आपके ये अल्कोहल
और अब जितनी नॉलेज हमें हो कि जो एसिड डेरिवेटिव हैं उनमें हेलो एसिड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है एक एस्टर, वो बहुत आसानी से हमें बेंजिल अल्कोहल और बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन से प्राप्त हो सकता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है ये एमाइड का। जैसे एमाइड में हमने डिस्कनेक्शन की साइड ये विगली एरो से प्रदर्शित करी, और यहाँ इस डिस्कनेक्शन रेट्रोसिंथेटिक एरो पे जनरली हम लिख देते हैं CN एमाइड बंध का ब्रेक कर रहे हैं। तो हमें इससे दो स्टार्टिंग मटेरियल सेकंड और ये थर्ड प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ हमें यहाँ करनी है। और वहाँ भी लिखा था हमने डिस्कनेक्शन मस्ट बी कैसा होना चाहिए, रिवर्स ऑफ रियल एंड वर्केबल रिएक्शन। ये जो प्राप्त स्टार्टिंग मटेरियल हैं ये आपस में रिएक्ट करके, रियल वास्तविक रूप से रिएक्ट करके, लेबोरेटरी कंडीशंस में रिएक्ट करके वर्केबल रिएक्शंस और संगत आपके टारगेट मॉलिक्यूल बनाने चाहिए। तो इस तरह से इस फर्स्ट लेक्चर में आपको ये जनरल बातें बताई हैं। अगले लेक्चर में इससे भी आगे हम चलेंगे। धन्यवाद।